आप सोचते होगे कि इन्वेस्टमेंट बैंक या फिर एनालिस्ट कंपनीज के रेवेन्यू कैसे प्रेडिक्ट कर लेते हैं, तो उसको प्रेडिक्ट करने का थोड़ा सा तरीका मैं बताता हूँ। किसी भी कंपनी का करंट रेवेन्यू क्या होता है, उसका टैम इनटू उसकी पेनिट्रेशन। अब आपको ये कैलकुलेट करना है कि आपको क्या लग रहा है, पूरी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का टैम बहुत तेजी से बढ़ने वाला है या इस कंपनी की पेनिट्रेशन बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। अगर टैम बढ़ने वाला है तो क्यों, पेनिट्रेशन बढ़ने वाली है तो क्यों। अगर टैम ज्यादा तेजी से बढ़ता है तो आसपास वाले प्लेयरों को भी बहुत फायदा होता है, सिर्फ पेनिट्रेशन बढ़ती है तो वो कंपनी स्पेसिफिक ग्रोथ है। दूसरा, आपको ये चेक करना है कि प्राइस हाइक में कंपनी किस तरीके से सस्टेन कर लेती है। जो इसके पहले के प्राइस हाइक है 5%, 6%, वही आप एज्यूम करोगे आगे 3 साल में, 2 साल में वो वही प्राइस हाइक होंगे। अगर 10% से ऊपर हो रहे हैं तो कोई मोनोपोली तो नहीं है जो इतने प्राइस हाइक के बाद भी अपनी रेवेन्यू सस्टेन कर पा रही है। तो ये भी आपको नोट करना है। तीसरा, आपको ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी होनी चाहिए कि कंपनी की क्या ऑर्डर बुक है, कितना उसके पास एक तरीके से विजिबल रेवेन्यू है कि यहाँ तक तो रेवेन्यू हमको दिखाई ही दे रहा है, ठीक है। तो वो भी आपको कैलकुलेट करना है या पता होना चाहिए आपको, अगर वो कंपनी मेंशन कर रही है तो। चौथा, जो कंपनी की करंट कैपेसिटी है उसका कितना यूटिलाइजेशन वो कर रही है, कितनी कैपेसिटी उसकी प्लान्ड है। जो प्लांट कैपेसिटी है उसका कितना वो यूटिलाइजेशन कर लेगी। तो अगर किसी कंपनी का यूटिलाइजेशन परसेंटेज बढ़ता है या उसकी प्लांट कैपेसिटी से सच में कैपेसिटी बढ़ने लगती है, वो ज्यादा आउटपुट निकालने लगती है, तो ऑफकोर्स रेवेन्यू भी ज्यादा आएगा अगर उसने ज्यादा पेनिट्रेट किया हुआ है। एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, किसी भी कंपनी की यूटिलाइजेशन 70-80% के आसपास हो गई है ना, तो इसका मतलब वो वहां पे पीक मार्जिन पे ट्रेड कर रही है। या तो उसको अपनी कैपेसिटी बढ़ा लेनी चाहिए या फिर अपने प्राइस हाइक कर लेने चाहिए अगर इतनी कैपेसिटी हो रही है तो। जब ये सब आप कलेक्टिवली कर लो, सबको कैलकुलेट कर लो, फिर आप मैनेजमेंट गाइडेंस से इसको मैच कर सकते हो। अगर मैनेजमेंट की गाइडेंस भी इसी आसपास आ रही है तो, और आपकी भी गाइडेंस इसी आसपास आ रही है, तो आपको पता चल जाएगा कि इस कंपनी के रेवेन्यूज इतने होने वाले हैं। देखो, मैंने पहले भी कहा है, कोई कंपनी अगर हर साल 100% से भी ग्रो कर रही है और अगर वो आज अपनी ग्रोथ रोक दे तो मार्केट उसको वैल्यू नहीं करेगा। आपको अगर वैल्यू करवाना है मार्केट को तो आपको आगे का पता होना चाहिए, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कोई आपको थाली में परोस के नहीं देगा। 100 कंपनीज हैं, 100 को एनालाइज करोगे तो 100 के अलग अलग कैलकुलेशंस निकलेंगी। इसलिए कहा जाता है कि जितनी कम कंपनीज हो उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, उतनी कम कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ेंगी। अब किसी ने अपने पोर्टफोलियो में अगर 50 कंपनी ले रखी है तो वो कैसे 50 के 50 का रेवेन्यू निकाल देगा, ठीक है। तो थोड़ा हार्ड हो जाता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए। तो आप इस तरीके से रेवेन्यू को देख सकते हो, रेवेन्यू की विजिबिलिटी आपको हो जाएगी और आपको थोड़ी वैल्यूएशंस में बेटर हो जाओगे आप, ठीक है। थैंक यू सो मच।